और आइए अब बात को दिखाते हैं बैटल ऑफ बंगाल में दीदी पर बीजेपी के नए अटैक की तस्वीर। और इस अटैक की बुनियाद में ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप हैं। हथियार बनाया गया है मुस्लिम मौलाना और हिंदू पुजारियों के स्टाइपेंड को। इस बार बीजेपी नेता चीख चीख कर दीदी से सवाल पूछ रहे हैं। मौलाना को 2500 रुपए महीना तो पुजारी को सिर्फ 1000 रुपए महीना क्यों? मुस्लिम धर्मगुरु को तरजीह, हिंदू पुरोहित नजरअंदाज क्यों? इन सुलगते सवालों के साथ बीजेपी ने बैटल ऑफ बंगाल में नया ट्विस्ट ला दिया है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी के परचम तले आए शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इमाम साहेबरा ताদের ধর্ম পালন করলেই ভাতা পাবেন, আর আপনাদের কি করতে হবে? 1000 টাকার জন্য সাক্ষরতা, উন্নয়নের কাজের প্রচার, জনস্বাস্থ্যের প্রচার করতে হবে। একদল শুধু ধর্ম পালন করলেই ভাতা পাবেন, আর আপনাদেরকে সাক্ষরতা, উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের প্রচার করতে হবে। টিকা নেওয়ার কথাও বলতে হবে। बीजेपी का ये नया पॉलिटिकल वेपन पैदा हुआ ममता सरकार की धार्मिक भत्ता पॉलिसी के चलते। पश्चिम बंगाल में सभी इमाम और मौलानाओं को राज्य वक्फ बोर्ड के जरिए 2500 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। सितंबर 2020 में ममता सरकार ने 8000 हिंदू पुरोहितों को 1000 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान किया। ईसाई पादरियों के लिए भी ऐसा ही ऐलान किया गया था, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। भत्ते के इसी भेदभाव को लेकर ममता सरकार निशाने पर है और टीएमसी एक बार फिर डिफेंसिव मोड में आने को मजबूर है। ये लड़ाई बंगाली वर्सेस बाहरी है। हम लोग बंगालियों का प्रतिनिधि है और नरेंद्र मोदी बाहरी का प्रतिनिधि है। वो क्या दिल्ली से चलाएंगे बंगाल को? देखिए, हमने देखा कि किस प्रकार जब भी कहीं जय श्री राम का नारा होता है तो ममता बनर्जी बौखला जाती है। मुझे लगता है उनको राम से चिढ़ है क्या? मुझे लगता है तुष्टीकरण ममता बनर्जी कर रही है। ममता एक तरफ बरस रही है बस। और आप देखिए कि हिंदुओं के गाढ़े खून पसीने की कमाई को जिस तरह से इन जिहादियों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, ये बेहद निंदनीय, पूरी तरह से देश विरोधी है। अगर आप सेकुलरिज्म का ढकोसला करते हो तो आपको सेकुलरिज्म के सच्चे रास्ते पर चलना पड़ेगा। 30% वोटर मुसलमान, 70 विधानसभा सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर मुसलमान, ओवैसी, कांग्रेस और लेफ्ट के टारगेट पर भी मुसलमान। शायद यही है बीजेपी का गेम प्लान। मुस्लिम वोट बैंक बटे, हिंदू वोट बैंक संगठित हो और बैटल ऑफ बंगाल में इस बार खिल जाए कमल। बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।